आज आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ दीपावली के महान पर्व के बारे में। आप सब लोग जानते हैं दीपावली क्यों मनाई जाती है, कैसे आप लोग मनाते हैं, अपना-अपना एक तरीका है। लेकिन मैं आज सिर्फ़ चर्चा करूँगा कुछ खास मुहूर्त, क्योंकि बड़ी भ्रांतियाँ बनी रहती हैं, हम लोग इधर-उधर देखते रहते हैं, कभी टीवियों में समय देते हैं, कभी अलग-अलग प्रकार से लोग उसको देखते हैं समाचारों के माध्यम से भी। तो इसमें भ्रम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। हम लोग सोचते हैं यार ये वाला समय सही है, ये वाला समय सही है, उसने जो कहा वो सही है या इसने जो कहा सही है। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप कोई भी बात किसी का भी अनुसरण करें, हम किसी को भी फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर कोई भी तिथि, कोई भी समय, कोई भी सिद्धांत कोई आपको बता रहा है, तो वो सिद्धांत बता रहा है या मनमुखी बातें बता रहा है, ये इसमें जानना बड़ा आवश्यक है। या फिर वो किसी चीज़ से आपको लेकर के बता रहा है या फिर अपने तरफ से ही वो उसको बता दे रहा है या किसी की सुनी हुई बात आप तक पहुँचा रहा है। तो ये इसमें गौर करने की बड़ी बात है। तो मैं आपको खाली जो आज का मुहूर्त रहेगा और कैसे आप पूजन करेंगे, क्या-क्या दीपावली पर विशेषताएँ होती हैं, ये छोटी-सी चर्चा आज इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी ही चर्चाएँ आपको जो है समय-समय पर मिलती रहे, चाहे अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो या अन्य जो है, जो भी यहाँ पर ज्ञानवर्धक चर्चाएँ आपके लिए लेकर आता हूँ। तो दर्शकों यहाँ पर आप सब जानते ही हैं 4 तारीख को यानी 4 नवंबर 2021 को इस बार दीपावली पड़ रही है। चतुर्दशी का 6 है, इस बात को थोड़ा-सा आप ध्यान में रखेंगे। यानी चतुर्दशी और अमावस्या एक साथ पड़ेगी। अब इसमें हम लोग पूजन के लिए महालक्ष्मी का पूजन, यूँ तो दीपावली का जो पूजन होता है महालक्ष्मी का, वो हम लोग सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले। लेकिन उसके बाद खास चीज़ें हैं कि हमें महालक्ष्मी का पूजन करना है, महालक्ष्मी का पूजन करते क्यों हैं? भई देखो, महालक्ष्मी की स्थिरता के लिए हम लोग पूजन करते हैं। मैं छोटे-छोटे आपके ही जो मन में भाव हैं और आप उसको आपके मन से निकले उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप क्यों उसको करते हैं। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। स्त्री लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, इसलिए आप महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। साथ ही साथ वो लक्ष्मी आए, क्योंकि लक्ष्मी 2 प्रकार से होती है। एक उलूक वाहिनी होती है जो उल्लू में बैठकर आती है और एक गरुड़ वाहिनी होती है जो भगवान के साथ गरुड़ में बैठ कर के आती है। तो हर कोई चाहता है कि हमारे घर में जो वास हो वो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का हो, यानी भगवान के साथ जो लक्ष्मी आए वो हमारे यहाँ स्थिरता से रहे और वो सुख और शांति समृद्धि लेकर के आए। ऐसी लक्ष्मी हर कोई अपने घर में चाहता है। लक्ष्मी बड़ी चंचला है, चपला है, सब जानते हैं। अभी यहाँ पर है तो अभी न जाने कहाँ पर है। तो इसलिए हर कोई स्त्री लक्ष्मी के लिए ही लक्ष्मी पूजन करता है। सुख समृद्धि और एक शांतिमय वातावरण के साथ में ऐसी लक्ष्मी आए जो वहां शांति से रहे और शांति का वातावरण आप सबको भी दे। तो ऐसे में स्त्री लक्ष्मी का आप जो है उनकी कामना रखते हैं, उनकी चाह रखते हैं। तो अब आपको जो मैं समय बताऊंगा, मुहूर्त बताऊंगा, जो लग्न आपको बताऊंगा वह भी स्त्री लग्न बताऊंगा और किस किस लग्न में आप सुबह से शाम तक कब कब पूजन कर सकते हैं। देखिए, स्त्री लग्न की बात आती है तो वृश्चिक लग्न हम लोग देख लेते हैं, वृष लग्न हम लोग देख लेते हैं, सिंह लग्न की हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको उनकी टाइमिंग बताऊंगा कि वो कौन कौन से समय रहेंगे जब आप उस लग्न में महालक्ष्मी का पूजन करेंगे। पहला सस्पेंस तो मैंने क्लियर कर दिया कि सुबह से शाम तक लक्ष्मी दीपावली का समय, क्योंकि उसकी अमावस्या भी पड़ती है। आप सब जानते हैं दीपावली अमावस्या में ही पड़ती है। तो अमावस्या ही अपने आप में पितरों को समर्पित है, ठीक है। और अमावस्या अपने आप में तिथियों में कई गुना श्रेष्ठ उसको माना जाता है कई चीजों में। तो यहां पर आप इस बात को भी समझ लें कि अपने आप में भी अमावस्या तिथियों में कोई कम नहीं है, लेकिन दीपावली उस दिन पड़ रही है और लक्ष्मी का हमें पूजन करना है। तो इसमें दीपावली कोई भी मंत्र साधना आप कर रहे हैं, कोई भी मंत्र सिद्धि आप करना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मान लो किसी के घर में किसी भी चीज की दिक्कतें हैं, चाहे पारिवारिक समस्या हैं, चाहे शिक्षा में अवरोधता है, चाहे नौकरी व्यवसाय में आपको दिक्कतें आती हैं, विवाह में आपको विलंब हो रहा है, उसमें समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम की स्थितियां हैं। तो देखिए, जो तिथि है अमावस्या वो पितरों को समर्पित है। देखिए, जो पितरों का कहीं ना कहीं अगर असंतुष्टिता रहती है, उनका दोष रहता है, पितृदोष, जैसे कुंडली में भी बहुत बार आप सब जानते हैं, मैं समय समय पर उसके लिए भी कई सारी चर्चाएं आपके साथ करता हूं। तो उसमें क्या होता है कि पितरों का दोष रहता है तो उससे ये सब दिक्कतें सामने आती है। गृहस्थितियां अलग पक्ष है, प्राकृतिक आपदाएं अलग अलग चीज है, जो समय के अनुसार कुछ त्रुटियों वश हो जाता है वो अलग चीजें हैं। तो कुल मिलाकर हमें उस दिन एक तो पितरों का पूजन प्रातःकालीन करना चाहिए,
इस बात को आपको ध्यान रखें। खीर आप वितरण कर सकते हो उस दिन बना कर किसी को, ठीक है। पितरों को आप भोग लगाएं, देवताओं को भोग लगाएं, और महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी आप खीर का होम कर सकते हैं। विशेषकर जो आपको करना है, क्या-क्या करना है, महालक्ष्मी का पूजन करें। तो लक्ष्मी पूजन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट से मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी ले आते हैं, उनका पूजन करते हैं और फिर वही आप जो है विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोग रखे रखते हैं, अगले साल फिर दीपावली आती है, उनको फेंक देते हैं, नए ले आते हैं। तो ये बिल्कुल गलत परंपरा है और बिल्कुल इसका कोई भी जो है तथ्यात्मक नहीं है। इसलिए गणेश जी हमेशा एक ही पूजन करना चाहिए, चाहे आप गणेश चतुर्थी पर करें, लोग वहां भी लाके बहा देते हैं। तो ये समझ में नहीं आता, मतलब कि ये क्या परंपरा बना ली। जैसे मनुष्यों को जन्म होता है, बड़े होते हैं और एक दिन फिर हम उनको विदा कर देते हैं। तो ये स्थिति लोगों ने भगवान के साथ में भी शुरुआत कर दी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए गणेश जी आप रखें तो धातु के रखें या श्वेतार्क के रखें। तो ये आप गणेश जी रखें। महालक्ष्मी की बात आती है तो आप यंत्र रख सकते हैं। अगर आप यंत्र खुद बना करके प्रतिष्ठा करवा के उनको रखें तो अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं तो धातु निर्मित मूर्ति रख सकते हैं और बहुत अच्छा श्रेष्ठ यंत्र श्री यंत्र आप स्फटिक करके रख सकते हैं। और इस बार तो दीपावली में हमने भी एक लक्ष्य रखा है कि आप तक जो है स्फटिक सिद्धि करके जो हम श्री यंत्र आप तक पहुंचाएं। तो आप चाहें तो उसके लिए भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो नीचे दिए गए नंबर हैं, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर, आप उसके माध्यम से बुक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाके बुक कर सकते हैं। तो स्फटिक के श्री यंत्र आप रख सकते हैं घर में। और पूजन का जो समय है खासकर वो आपको मैं बता देता हूँ। 4 नवंबर को सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त का सुबह प्रातःकालीन का जो समय रहेगा, उसमें आपको 11:30 से लगभग समय शुरुआत हो जाएगा और 3:15 तक लगभग जो है दिन में आप पूजन कर सकते हैं। ये श्रेष्ठ समय है। उसके बाद सायंकालीन का बड़ा महत्व है और सायंकालीन अक्सर लोग पूजन कराते हैं, चाहे कंपनी में हो, फैक्ट्री में हो, कहीं भी हो। तो 6 से लेकर 8 बजे तक लगभग का समय ये सही है। और रात्रि में भी, क्योंकि अर्धरात्रि में भी वह संध्या का समय होगा और अभिजीत मुहूर्त से लेकर के वो लगभग 12 बजे से लेकर रात्रि 3 बजे तक, जिसमें सिंह लग्न का रहेगा। शाम को वृषभ लग्न और उससे पहले कुंभ लग्न का समय रहेगा। तो ये सबसे अच्छा समय है जो माँ लक्ष्मी का पूजन आप इस दौरान कर सकते हैं। अब साधनाएं के लिए रात्रि का समय बहुत अनुकूल और श्रेष्ठ माना जाता है। तो मैं चाहूंगा कि महालक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए आप श्रीयंत्र तो मंगा ही रहे हैं। जिन लोग जो ऑर्डर करना चाहते हैं मंगा सकते हैं। आपको परख है तो आप मार्केट से लाके घर में भी आप जो है किसी ब्राह्मण को, वैदिक आचार्य को बुलवा करके उनके द्वारा प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं से ही मंगाएंगे। तो आग्रह सिर्फ इतना रहेगा कि जो ऐसा समय है आप उसमें उनकी प्रतिष्ठा करवाएं और रात्रि में आप खुद भी ऋग्वेदोक्त जो श्री सूक्त है उसका पाठ करें। श्री सूक्त को लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर पढ़ना नहीं आता है, कहीं त्रुटियां हैं, कोई आप उसमें मिस्टेक है, आप देखना चाहते हैं कि उनको ठीक करें, तो उसके लिए वीडियो बनी हुई है। आप श्री सूक्त वहाँ से देख करके पाठ कर सकते हैं। अगर आप पाठ करना जानते हो तो मार्केट से पुस्तक लेके आ सकते हैं और बड़े इजीली आप पाठ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दीपावली एक बड़ा पर्व है और कई मायनों में बड़ा है। तो इसलिए आप अपनी आर्थिक उन्नति के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए, अनेक भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए, महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, यश कीर्ति के लिए भी आप इस दिन को श्रेष्ठ समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज जो बातें थी वो कुछ समझ में आई होंगी। कुछ बातें, कुछ प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए या विशेष जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। ये जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर व्हाट्सएप पर भी आप अपना संदेश छोड़ सकते हैं।